तो दोस्तों ये हमारी GUI की सीरीज़ का पार्ट 6 है। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले उसमें हमने ब्रेक टाइम, रन टाइम और डिज़ाइन टाइम तक पढ़ा था। अब हम उससे आगे का अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग अ यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो चलिए हम सीधा इस पर आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स सेवरल स्टैंडर्ड इंटरफेस दैट कैन बी यूज टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में काफ़ी तरीके के हमें स्टैंडर्ड इंटरफेस मिलते हैं जो यूज़र इंटरफेस को बनाते हैं। ईच टाइम अ न्यू प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, हर बार जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में, बाय डिफॉल्ट देयर इज अ फॉर्म प्रोवाइडेड। हमेशा एक फॉर्म मिलता है, जैसे कि मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, हम सारा वर्क फॉर्म के ऊपर ही करते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑन विच द यूजर कैन क्रिएट इंटरफेस। उसी फॉर्म के ऊपर हम अपना सारा वर्क करते हैं, सब इंटरफेस उस पर ही बनाते हैं। टू बी बिल्ड यूजिंग द वेरियस इंटरफेस कंपोनेंट, टूल्स और ऑब्जेक्ट जैसे कंपोनेंट्स की मदद से हम सारा वर्क उस पर ही करेंगे। तो चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा फॉर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी सब कुछ धीरे धीरे सब दिखाऊंगा। द विंडो इज कॉल्ड अ फॉर्म इन विजुअल बेसिक। विंडो को हम फॉर्म को कहते हैं। द फॉर्म इज द मेन पार्ट ऑफ अ यूजर इंटरफेस। फॉर्म एक यूजर इंटरफेस का मेन पार्ट है। इट इज द बेसिक ऑन विच द यूजर इंटरफेस इज बिल्ड। ये एक सबसे मेन पार्ट है जिसपे पूरे यूजर का पूरा इंटरफेस बनता है। एवरी विंडो एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन फॉर्म। हर किसी एप्लीकेशन में, जो भी हम विंडो एप्लीकेशन विजुअल बेसिक में करेंगे, बनाएंगे, उसमें एक फॉर्म ज़रूर होगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म हमारा लेआउट होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म 1 दिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म 1, ये पूरा हमारा फॉर्म है और हम सारा वर्क इस फॉर्म के ऊपर ही करते हैं। यही हमारा फॉर्म होता है। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। फॉर्म के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। Form have properties that determine aspect of their appearances such as position, size, color and aspect of their behavior such as whether they are resizable or not। तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम उसके अपीयरेंस को, पोजीशन को, साइज, कलर, बिहेवियर सब कुछ सेट कर सकते हैं। वो रिसाइजेबल होगा या नहीं होगा। मैं आपको जैसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार। तो ये यहाँ पर अभी हम जो प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं वो फॉर्म की प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कैप्शन को फॉर्म हटा के लिख दूँ GUI, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर GUI लिखा गया। तो सब फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, विंडो स्टेट नॉर्मल है, अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूँ तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम स्क्रीन पर आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म की प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। जो हम जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ये सब आपको दिखाएंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ फॉर्म की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई हैं। पहली हमारी आती है कैप्शन। द टेक्स्ट कैन अपीयर ऑन द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म व्हेन द फॉर्म इज मिनिमाइज। जब हमारा फॉर्म मिनिमाइज होता है तो यहाँ पर कुछ टाइटल आता है। दिस इज द सेम दैट अपीयर बिलो द फॉर्म आइकन। और ये सेम टाइटल होता है जो फॉर्म आइकन के नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर GUI लिखा, तो ये इस फॉर्म का टाइटल है। अगर मैं इससे GUI हटाकर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूट्यूब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब लिखा गया। तो ये इस फॉर्म का टाइटल यहाँ पर बन गया। तो कैप्शन प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी फॉर्म का टाइटल सेट कर सकते हैं। नेम, फिर बात आती है नेम की। तो मैंने आपको बताया नेम और कैप्शन यहाँ पर अलग अलग होते हैं। टू यूज इन द कोड टू आइडेंटिफाई अ फॉर्म, द डिफॉल्ट नेम फॉर अ न्यू फॉर्म इज अ फॉर्म एंड प्लस अ यूनिक इंटीजर। तो जब भी किसी फॉर्म का नेम होता है तो उसका नेम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आता है फॉर्म, और उसके साथ एक यूनिक इंटीजर भी आता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट न्यू फॉर्म हैज़ द नेम फॉर्म 1 एंड द नेक्स्ट इज फॉर्म 2। तो पहले फॉर्म का नेम फॉर्म 1 होगा, नेक्स्ट का फॉर्म 2 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म 1। अगर मैं एक और फॉर्म यहाँ पर लेके चलूंगा तो उसका नेम हो जाएगा फॉर्म 2। तो इस तरीके से हमारा सारा वर्क होता है। पहले फॉर्म का नाम फॉर्म 1 आता है, फिर फॉर्म 2 आता है। ये हमारे टाइटल से अलग होता है। टाइटल तो हमारा यूट्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन जो फॉर्म का हमारा रियल नेम है वो फॉर्म 1 चल रहा है। हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी हम आगे सीखेंगे। चलिए अभी हम नीचे आते हैं। अब कुछ फॉर्म के मेथड्स भी आते हैं। मेथड्स आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एसोसिएटेड विद द विंडो। मेथड्स कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से विंडो के साथ एसोसिएट होते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द फॉर्म कंट्रोल विच आर गिवन बिलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म के मेथड्स होते हैं जिन्हें अभी हम नीचे पढ़ेंगे।
तो जो भी कुछ मैं आप दोस्त आपको करा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। एग्जाम में थ्योरी में कुछ भी यहाँ आ सकता है, प्रोग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो प्रोग्राम भी अभी हम आगे चल के बनाएंगे डिटेल में, जब हम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको सब प्रोग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा और पीछे के भी सब कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा पहला आता है मूव, चेंज द फॉर्म लोकल। हम मूव का यूज़ कर सकते हैं फॉर्म लोकल को चेंज करने के लिए। शो, शो का यूज़ हम करते हैं डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म को, और हाइड भी कर सकते हैं हम, हाइड द फॉर्म, हम फॉर्म को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर्म के कुछ इवेंट्स आते हैं, चलिए हम इवेंट्स को देखते हैं। फॉर्म कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स इनिशिएटेड बाय ए यूज़र। तो फॉर्म जो होता है वो कुछ इवेंट्स पे रिस्पॉन्ड करता है जो यूज़र ने इनिशिएट करे हों, और अ ट्रिगर, अगर हम एक तरीके से ट्रिगर लगा दें उस फॉर्म के लिए तो यहाँ पर कुछ हमारे फॉर्म के इवेंट्स बन जाते हैं। सम ऑफ द फॉर्म इवेंट्स आर, तो नीचे कुछ इवेंट दिए हुए हैं जो हम अपने फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट आता है लोड, अगर व्हेन अ फॉर्म इज लोडेड इन द मेमोरी, अगर हम किसी फॉर्म को लोड करते हैं मेमोरी में तो वो लोड हो जाता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में दो फॉर्म का यूज़ करा, हम पहले एक को ही रखना चाहते हैं, हमने एक के अंदर कोई बटन दे दिया, जैसे ही यूज़र ने उस बटन पर क्लिक करा तो हमारा फॉर्म 2 ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो हम इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। फिर आता है एक्टिवेट, अकर्स व्हेन अ फॉर्म बिकम एक्टिव या एग्जीक्यूट। तो जब हमारा कोई फॉर्म एग्जीक्यूट होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। माउस डाउन, अकर व्हेन द यूजर प्रेस द माउस, जब यूजर माउस को प्रेस करता है तो माउस डाउन होता है। माउस अप, अकर्स व्हेन अ यूजर रिलीज अ माउस बटन, जब यूजर माउस बटन को रिलीज करता है तो माउस अप इवेंट होता है। फिर हम कुछ पढ़ेंगे बटन, तो बटन के बारे में कुछ हम जानते हैं। द इजिएस्ट वे टू ऑल द यूजर टू इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड अ बटन टू क्लिक। जो सबसे आसान जो तरीका होता है यूज़र का इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन से वो होता है बटन। यूज़र किसी बटन पर क्लिक करेगा और कुछ भी इवेंट अकर हो जाएगा। विजुअल बेसिक अलाउज अस टू क्रिएट कमांड बटन्स आल्सो कॉल्ड पुश बटन्स। विजुअल बेसिक हमें अलाउ करता है कमांड बटन्स बनाने के लिए, एंड अलाउ द यूज़र टू क्लिक दैम टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन। और यूज़र उन पर क्लिक कर सकता है कुछ भी रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले हमारे कमांड बटन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तरीके से कमांड बटन हम इसके ऊपर पूरी कोडिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कोडिंग के पोर्शन पे आ गया और मैं यहाँ कोडिंग करके भी पूरा इस बटन में सेट कर सकता हूँ इससे क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये हम अपने प्रोग्राम बनाते समय इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तब हम इसे सीखेंगे। बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बटन आर गिवन बिलो। बटन की कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। नेम, हम कमांड बाय डिफ़ॉल्ट कमांड 1 होता है, हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। कैप्शन, सेट्स द टेक्स्ट ऑन द कमांड बटन, तो हम उसका कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना हो हम उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं। फिर हमारा आता है पिक्चर, सेट द ग्राफिक टू डिस्प्ले ऑन द इमेज। हम कमांड बटन के ऊपर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे मैं डाउनलोड की फ़ोटो लगा दूं और कुछ लिंक डाल दूं तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक होगा तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा कमांड बटन से। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इनेबल्ड, सेट्स अ वैल्यू दैट डिटरमाइन वेदर अ कंट्रोल कैन रिस्पॉन्ड टू द यूजर जनरेटेड इवेंट्स। तो हम कुछ उसमें ऐसा कुछ हम इवेंट डाल सकते हैं जिससे कोई और एक्शन परफॉर्म हो जाए, जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करे तो कोई और फंक्शन इनेबल हो जाए। तो कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब बटन के मेथड्स आते हैं, पहले हमने फॉर्म के मेथड पढ़े थे, अब हम ये बटन के मेथड्स यहाँ पर आते हैं। वन ऑफ द मेथड यूज्ड आफ्टर विद ऑल कमांड्स इज मूव्ड। तो जो सबसे मेन हम यूज़ कर सकते हैं वो मूव्ड का यूज़ कर सकते हैं। बटन के इवेंट्स आते हैं। द कॉमनली यूज इवेंट इज क्लिक, तो बटन पर हम नॉर्मली क्लिक ही करते हैं, क्लिक ही उसका एक मेन इवेंट है। विच अकर्स व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द बटन, जब यूज़र उस बटन पर क्लिक करता है तो हमारा बटन जो है वो कुछ भी रिक्वायर्ड एक्शन को परफॉर्म करने लगता है। मैं आपको दिखाऊं एक बार, मैं इस कमांड बटन को यहाँ पर फिक्स करता हूँ और हम इसमें ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं, हम इसका नेम बदल सकते हैं। मैं कमांड बटन हटा के इस पर क्लिक लिख दूँ तो ये क्लिकेबल एक्शन होता है। जब प्रोग्राम रन करता है तो इस बटन पर क्लिक करके यूज़र कुछ भी परफॉर्म कर सकता है जो भी प्रोग्रामर इस पहले से बटन में अपनी कोडिंग कर देता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा विजुअल बेसिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमांड बटन। तो इससे आगे का हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और आपको सभी नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको डेली नए टॉपिक्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस में मिलती रहेगी। तो पूरी सीरीज़ में सीक्वेंस में चला रहा हूँ और एग्जाम पर्पज़ से ये सब कुछ है, तो आपको कोई भी इशू इसमें नहीं होगा। आप कंप्लीटली हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं।